लगे। लक्ष्मण जी ने भी यही विचार किया कि गुरु जी अभी बहुत कहा था तो भैया बंद नहीं करना है ना। तो एक बार अगर हम बंद कर दे अब तो यह कहें कि काम मतलब इनका मन नहीं रहे, बेमन से काम करते रहे। इसलिए पुण्य पुण्य प्रभु कहा सो बहु ताता। सोने के लिए राम जी ने कहा लक्ष्मण से कि आप जाओ सो जाओ। लक्ष्मण बहुत देर हो गई है, लेकिन लक्ष्मण जी क्या किए भैया? लक्ष्मण जी सोए नहीं। लक्ष्मण जी अपने आसन पर नहीं गए। लक्ष्मण जी ने क्या किया? पुण्य पुण्य प्रभु कहा सो बहु ताता। 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 पौड़े उर धरि पद जल जाता। पुण्य पुण्य प्रभु कहा सो बहु ताता। पौड़े उर धरि पद जल जाता। पुण्य पुण्य प्रभु कहा सो बहु ताता। पौड़े उर पद जल जाता। राम जी ने लक्ष्मण जी को सोने के लिए भेजा, जाओ लक्ष्मण सो जाओ जाओ। बड़ी देर हो गई लेकिन लक्ष्मण जी गए नहीं। लक्ष्मण जी ने क्या किया? पुण्य पुण्य प्रभु कहा सो बहु ताता। तो पहुड़े वह बिस्तर अब लक्ष्मण जी पहुड़ रहे। कैसे? पौड़े उर धरि पद जल जाता। अपने सीने पर भगवान राम के पांव रख लिए, है ना। राम जी खड़े खड़े रहा तो लक्ष्मण जी पन ब्याड़ ब्याड़ हो गई, है ना। अपने सीने पर भगवान के पांव को रख लिया और चुपचाप हो जगन खिसक गए। लेकिन सोए नहीं है। सोने के लिए लेकिन सोने के लिए कहा लेकिन सोए नहीं है। क्यों? साल भरे पढ़ाई के बाद परीक्षा आवत है। साल भरे पढ़ाई के बाद परीक्षा आवत है। और कुछ लोग पूरा साल नहीं पढ़त, जब परीक्षा के डेट फिक्स हो जाते कि 24 अप्रैल से परीक्षा है तब पावे तो कापी किताबें घोरे न पी ले। आनंद भैया हैं तब पावे घोरे पी ले दादा। पूरा साल न पढ़े हैं, लेकिन जब जिन्हें डेट फिक्स हो गए तब एक एक पन्ना या क्या विषय है ना। खाना खाए कितना मेहनती भैया निकल गए फिर कि फिर खाना खाए टाइम नहीं है। और फेल तो होना है, खैर हाँ पास तो ही है ना, फेल तो होना है, पक्की बात है। 20 दिन में पढ़े हो भैया, पूरा महीना पूरा साल नहीं। परीक्षा होनी है इसलिए पढ़ाई प्रारंभ कर दिए। सोए नहीं लक्ष्मण जी, क्योंकि अगला दोहा तुलसीदास जी का अगला दोहा इस बात को सिद्ध कर रहा है कि लक्ष्मण जी सोए नहीं है। जो सोएगा दादा वो सुबह क्या करेगा? जागेगा। जो सो रहा होगा वो सुबह जागेगा, और जो बैठा होगा वो उठेगा, है ना। जो लेटा होगा वो भी उठेगा, लेकिन जो सो रहा होगा वो जागेगा। इसलिए अगली चौपाई अगला दोहा कह रहा है लक्ष्मण जी सोए नहीं थे। उठे लखन निस बिगत भई। अगर सोए होते तो लिखा होता जगे लखन निस बिगत भई, लेकिन ना। अच्छा सोए काहे नहीं? लक्ष्मण जी जानते भाई अभी पढ़ाई हमारी चालू हो जी। अब अगर हम चालू ही कर दी ना, अभ्यास करे लगी तो हमका आगे बड़ा आसान हो जाए, क्योंकि आगे परीक्षा होने वाली है हमारे। जो 12 वर्ष तक नींद नारी और भोजन का त्याग करेगा उसी से मेघनाथ मारा जाएगा। तो लक्ष्मण जी सोचते लगला हम आदेश जागे के आदत डाल ली। हाँ 12 नींद नारी भोजन परिहरई। 12 बरस तासु कर मरई। जो नींद नारी भोजन का परित्याग 12 वर्षों तक करेगा उससे मेघनाथ मारा जाएगा। तो लक्ष्मण जी सोचते हैं लाओ मौके पर अगर हम पढ़े लिखे करब तो भाई बात बन न पाई। इसलिए अपनी पढ़ाई को, अपनी विद्या को, अपनी अभ्यास को प्रारंभ कर दिया। सोए नहीं, आज ही से लक्ष्मण सोए नहीं, क्योंकि परीक्षा देना है ना। इसलिए सोना बंद कर दिया, अभ्यास करना प्रारंभ कर दिया। जागने का अभ्यास प्रारंभ हो गया। लक्ष्मण जी उठे लखन निस बिगत भई। लेकिन कैसे उठे भैया? कैसे पता चला कि रात खत्म हो गई? पहले कोई बतावत रहे, है ना। पहले कोई था जो रात समाप्त हो गई है बताता था,
लेकिन वो जब ज्यादा बतावे लाग, सबका बतावे लाग, तो सोचे नहीं ज्यादा जल्दी जगावत है ना, तो का तुम यह सोवाई दो सीधे। पहले मुर्गा जगावत रहे, मुर्गा जगावत रहे 4 बजे के पास करीब लगभग बोलत रहे हम ब्रह्म मुहूर्त में। जब ज्यादा जगावे लाग, ज्यादा सबका समय पर जगावे लाग, तो सोचन कि ज्यादा जल्दी जगावत है, ऐसा करो सब कोई मिलकर यह सोवाई दो। तो हमने जगाने वाले को ही काम खत्म कर दिया, है ना। 3 सफाई कर्मी लगे थे। तालाब की सफाई कौन करता था? गलियारों की सूअर। पानी की सफाई मछली। और घूर गड्ढा के आसपास नाली अनुधान कर सफाई करता रहे मुर्गा, बढ़िया साफ सुथरा रहता रहे। लेकिन आदमी सोचे अगर ये तीनों सफाई कर्मी जिंदा रहे तो फिर हमका 40,000 रुपया महीना मिले वाला, फिर मोदी जी हमारी नौकरी न लगाई है। जब तक ये तीनों जिंदा रही हैं, अपने अपने काम करत रही हैं, तो हमका कोई पूछे वाला नहीं है। इसलिए 40-45,000 रुपया महीना पाना है, तो तीनों सफाई कर्मी को पहले समाप्त करना है। तो सुअरों खाएगा समाप्त हो गवा, है ना, मुर्गों मार मार सब समाप्त हो गए। कहूँ गाँव में कोई एक कुकुरों को बालते हो तो बताओ, और मछली तो माना कि सब साफ है ना? तीनों सफाई कर्मी साफ हो गए, बस आदमी की नौकरी लाग गए। कहीं साफ करो नरिया बढ़िया। पहले जगाने का काम करता था मुर्गा। लक्ष्मण जी ने आवाज सुनी, काहे की? मुर्गा की। उठे लखन निस विगत भई, अरुण शिखा धुन कान। अरुण माने लाल, शिखा माने चोटी, जिसकी लाल चोटी है वो वाला मुर्गा बोला, लाल चोटी वाला मुर्गा बोला। उठे लखन निस विगत भई, अरुण शिखा धुन कान। गुरु से पहले जगत पति जागे राम सुजान। गुरु जी से पहले राम जी जाग गए। कौन जागे? राम जी। जगत पति राम जी जागे, लक्ष्मण जी नहीं जागे, क्योंकि लक्ष्मण जी सोईबे नहीं करे रहे। राम जी जागे। एक भाव, जगत का पति जगा। एक भाव, दोहे का एक भाव है, जगत का पति जगा। जागे राम सुजान। गुरु से पहले जगत पति, है ना, संसार का पिता जगा। दूसरा भाव, जगत को जगाने वाला जगा। राम जी जागे, लक्ष्मण जी उठे। दोनों भाई जाकर के गुरुदेव के आश्रम फिर आसन पर पहुंचे, जहां गुरु जी सोए रहे। फिर से पांव को, चरणों को दबाना प्रारंभ किया, और जब चरणों को दबाना प्रारंभ किया तो गुरुदेव जी जाग गए। सभी संत महात्मा गुरुदेव राम लक्ष्मण नित्य क्रिया से निवृत्त भये हैं, स्नान ध्यान किए हैं। उसके बाद में राम जी बोले, गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो पूजा करना है, पूजा के लिए फूल ले आवे, है ना। आपकी यदि आज्ञा हो तो पूजा करना है, पूजा के लिए फूल चाहिए। अब ये आपकी आज्ञा हो तो फूल ले आवे। गुरु जी ने आदेश दिया। अब फूल लेने कहाँ गए भैया? जनक जी के राज्य में, है ना, मिथिला में है, तो फूल लेने कहाँ जाएंगे? जनक जी के बाग में। गोस्वामी बाबा कहते हैं, भूप बाग बर देखिए जाई, भूप बाग बर देखिए जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। भूप बाग बर देखिए जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। भूप बाग बर देखिए जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बिटप, लागे बिटप मनोहर नाना, लागे बिटप मनोहर नाना, लागे बिटप मनोहर नाना, लागे बिटप मनोहर नाना। बरन बरन बर बेली बिताना, लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना, लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। नव पल्लव, नव पल्लव फल सुमन सु
सुहाए। नौ पल्लव फल सुमन सुहाए। नौ पल्लव फल सुमन सुहाए। अरे नौ पल्लव फल सुमन सुहाए। निज संपत्ति सुर देखी चला जाए। नौ पल्लव फल सुमन सुहाए। निज संपत्ति सुर देखी आए। नौ पल्लव फल सुमन सुहाए। निज संपत्ति सुर देखी ल जाए। गोस्वामी बाबा कहते भगवान कहाँ गए भैया? फूल लेने के लिए कहाँ गए? भूप बाग बर देखिए जाई। जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। भगवान गए जनक जी के बगिया में। समय कौन सा है? समय कौन सा है? कुमार का। नाम बताओ। राजकुमार भैया कहारनपुरवा। भगवान के श्री चरणों में 20 मुद्राओं का दान। भगवान कल्याण करे। भगवान गए फूल लेने के लिए जनक जी की बगिया में। महीना कौन सा है? कुमार का। कुमार का महीना। और गोस्वामी बाबा लिख रहे हैं जहां बसंत ऋतु रही लो भाई। कुमार के महीने में भगवान जब बगिया में पहुंचे तो भगवान के चरण कमलों को पढ़ते पढ़ते जैसे भगवान के चरण उस बगिया में उस फुलवारी में पड़े तो महीना कुमार का है। लेकिन स्वामी बाबा कहते हैं ऐसा मौसम हो गया, ऐसा माहौल बन गया जैसे बसंत ऋतु हो। कुमार के महीने में ऐसा माहौल, ऐसी पावनता, ऐसी सुहावनता, ऐसी सुंदरता जो बगिया में बसंत ऋतु में होती है वो कुमार के महीने में है। एक से एक वृक्ष लगे हैं, एक से एक सुंदर वृक्ष लगे हैं। गोस्वामी बाबा कहते हैं ऐसा बाग, ऐसी बाग की सुंदरता। जनक जी का ऐसा बाग है कि जनक जी की बगिया को देख करके देवराज इंद्र को भी लज्जा आती है। इतना अच्छा सुंदर बाग जनक जी का। क्यों? भगवान के चरण पड़े तो कुमार के महीने में बसंत ऋतु का माहौल हो गया। अच्छा पता कैसे चलेगा? पता कैसे चलेगा कि बसंत ऋतु है? बसंत ऋतु पता कैसे चलेगा? पता चलेगा वृक्षों को देखने से पता चलेगा। जब भगवान ने बगिया में पांव रखा तो बगिया में जो पेड़ पौधे हैं उनका माहौल कैसे हो गया? नव पल्लव, पुराने पत्ते समाप्त अपने आप, पेड़ों पर नए पत्ते आ गए। नव पल्लव, और जब नवा पत्ता आएगी तो फिर नए पत्तम नवा फूल हुई। नव पल्लव फल सुमन सुहाए। बिरवन पर नवा पत्ता, नवा फूल, नवा फल, यह बसंत ऋतु की पहचान है। नया पत्ता, नया फल, नया फूल, ऐसी सुंदरता जनक जी की बगिया की। गोस्वामी बाबा कहते हैं ऐसी सुंदरता कि देवराज इंद्र, स्वर्ग में रहने वाले देवराज इंद्र को भी लज्जा आती है अपनी अमरावती में अपनी बगिया को देख करके। क्यों? क्योंकि जनक जी का बाग उनसे ज्यादा सुंदर है। अच्छा एक बात और है, यदि प्रारंभ में नव आ गया, यदि पेड़ पर नया पत्ता आ गया तो सब पूरा पेड़ नया हो जाता है। और यदि प्रारंभ में नव आ गया, नव गिनती मान लो, चाहे नव गिनती मान लो, यू वाला नव, यदि प्रारंभ में नव आ गया तो जब तक आप नव की बात को बंद नहीं करेंगे नव आना बंद नहीं होगा। चाहे नव गिनती को रख लिया जाए, नौ से बड़ी कोई गिनती नहीं और ब्रह्म से बड़ी कोई शक्ति नहीं। जो यदि नौ प्रारंभ में आ गया, आपने नौ यदि शुरुआत में कह दिया तो जब तक आप नौ की बात को बंद नहीं करेंगे, जब तक आप नौ के रास्ते से हटेंगे नहीं, तब तक नौ आना बंद नहीं होगा। चाहे पहाड़े पढ़ के देख लो, नौ से बड़ी कोई गिनती नहीं, नौ से बड़ी कोई गिनती नहीं। यदि शुरुआत में नौ तो आखिर तक नौ आएगा। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है महापुरुषों ने, कोई गिनती नहीं। उदाहरण कैसे समझाया? कैसे? नौ एकम, नौ दूनी 7 योग 9,
9 दूनी 18, तो 8 1 9 9 तिरिक 27 तो 7 2 9 9 चौक 36 तो 6 3 9 9 पचे 45 तो 4 5 9 और 9 छाक 54 तो 5 और 4 9 9 सती 63 6 3 9 9 अठी 72 7 2 9 9 नवा 81 8 1 9 9 दहम 90 फिर 9 9 9 आना बंद नहीं होगा। आप 9 की बात बंद नहीं करेंगे जब तक 9 की व्याख्या बंद नहीं करेंगे, 9 आना बंद ही नहीं होगा। ये है प्रभाव गिनती का। 9 से बड़ी कोई गिनती नहीं है, ब्रह्म से राम से बड़ी कोई शक्ति नहीं। नया पत्ता, यदि पेड़ पर नया पत्ता आ गया तो नया फल भी होगा, नया फूल भी होगा। भगवान ने पांव रखा, भगवान ने चरण रखा, तो कुमार के महीने में भैया बसंत ऋतु का माहौल। हर एक पेड़ पर नया पत्ता, हर एक पेड़ पर नया फल, नया फूल। चातक कोकिल केर चकोरा, कूजत बिहग नचत कलमोरा। मध्य बाग सरसोह सुहावा, मरिसो पान विचित्र बनावा। बगिया के बीचों बीच में एक सरोवर है, तालाब है। बगिया के बीचों बीच में एक सरोवर है। सरोवर की सीढ़ियों को, सरोवर की तालाब की सीढ़ियों को सर्पों की मड़ियों से बढ़िया सजाया गया है। खूब बढ़िया लाइटें जल रही बगिया में, मड़ियों से, सर्प की मड़ियों से। और उसी सरोवर के किनारे पार्वती जी का मंदिर है बगिए में, है ना, भगवती पार्वती का मंदिर है। और वह बगिया में रोज सीता जी पूजा करने के लिए होती हैं। भगवती के पार्वती जी की रोज पूजा करने के लिए आती हैं अपनी सखियों के साथ में सीता जी, रोज प्रातः काल। आज भी अभी आई नहीं, लेकिन आने का नंबर है। और भगवान वह फुलवारी में फूल तोड़ आए रहे हैं भाई, है ना। बगिया में पहुंचे, बगिया में पहुंचे। अच्छा, राम जी का 2 फूलन की जरूरत रहे दादा पूजा के लिए, का कहूँ हुआ भर चाहिए फूल, 2-4 फूल काफी। लेकिन भगवान यदि चाहते तो 2 फूल तोड़ते हो निकल जाते, लेकिन भगवान ढूंढ रहे हैं। भगवान बगिया के फुलवारी के मालिक को ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यदि हमने, भगवान सोच रहे हैं, यदि हमने इस बगिया के मालिक के बिना, आज्ञा के बिना, अनुमति की यदि हमने फूल पर हाथ लगाया, किसी पेड़ पर हाथ लगाया, तो दादा चोरी लग जाएगी, है ना। बिना किसी आज्ञा के किसी वस्तु को हाथ लगाना, किसी दूसरे की सामान को हाथ लगाना चोर वृत्ति कहलाती है। हमें चोरी लग जाएगी। फूलन की जरूरत, लेकिन चोरी लग जाए। इसलिए बगिया के मालिक को ढूंढ रहे हैं, मालिक को ढूंढ रहे हैं। माली मिल गया भैया। माली ने देखा, अंदर घुसे 2 लोग। बोले कहाँ, पढ़े लिखे हो, कहाँ गए भाई? बोले भैया गुरुदेव जी हमारे पूजा पर बैठ चुके हैं, हमका फूलन की जरूरत है भैया, ऐसा करो हमको फूल चाहिए, हमारे गुरुजी पूजा करने जा रहे हैं। माली कहला कुछ पढ़े लिखे हो, कुछ पढ़े लिखे हो? भगवान कहने लगे क्या मतलब? बोले गेट पर देखा है, गेट पर देखे हो, गेट पर लिखा था जनाना बाग। ये बाग, ये फुलवारी स्त्रियों के लिए है, जनाना के लिए है, इसमें पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। कैसे आ गए? पढ़े लिखे हो कुछ? बोले हम चले जाएंगे। राम जी बोले भैया चले जाएंगे, हम चले जाएंगे, लेकिन गुरु जी पूजा बैठ चुके हैं, फूल नहीं, 2 फूलन का काम है भैया, है ना, फूल दे दो हम निकल जाएंगे। बोले ना, नहीं जाने दूंगा। माली रोक रहा है, माली रोक रहा। रोकने का भी भैया तरीका होता है। कोई कोई कह मिठाई इतना करुआते जी का जवाब नहीं, कोई कोई अगर मिठाई खवा दे तो करछाते, और कोई कोई अगर भर भर गरियावो तो मिठाते। मालिक वह हाल, रोक रहा है, हठ पूर्वक रोक रहा है, लेकिन रोकने का तरीका देखो, है ना। प्रेम भी दिखा रहा है, प्रेम भी दिखा रहा है, रोक भी रहा है, ये भी कह रहा है जाने नहीं दूंगा, और प्रेम भी दिखा रहा है, हमदर्दी भी जता रहा है। रोकने का तरीका देखो पहले। अरे बगिया बिच जाने न दे हो, जय हो। कहे लाग भगवान तुम ऐसा करो, नंगे पांव आए हो, है ना। बगिया में यहाँ कांटा खबर बहुत है, सब तुम नंगे पांव आए हो, कांटे में सब पावन में इधर उधर छेद छाद जी है ना। रोक रहा है। अरे बगिया बिच जाने न दे हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दे हो, राम जी
बिनती सुनो बगिया बिच जाने न दे हम राम जी बिनती सुनो बिनती सुनो राम बिनती सुनो बिनती सुनो राम बिनती सुनो बगिया बिच है बगिया बिच हो बगिया बिच जाने न दे हम राम जी बिनती सुनो बगिया बिच जाने न दे हम राम जी बिनती सुनो बिनती सुनो राम बिनती सुनो बिनती सुनो राम बिनती सुनो बिनती सुनो राम बिनती सुनो अरे बगिया बिच हाँ बगिया बिच हो बगिया बिच जाने न दे हो राम जी बिनती सुनो बगिया बिच जाने न दे हो राम जी बिनती सुनो बगिया बिच जाने न दे हो राम जी बिनती सुनो कोमल चरण कमल बिनु पनहि कोमल चरण कमल बिनु पनहि अरे कोमल चरण कमल बिनु पनहि कोमल चरण कमल बिनु पनहि अरे पावन कांटा गड़ी जई है पावन में हाँ पावन में हो पावन कांटा गड़ी गई है अरे राम की बिनती सुनो पावन कांटा गड़ी गई है राम जी बिनती सुनो बगिया बिच जाने न दे हो राम जी बिनती सुनो मालिक कहने लगा हमने सुना तुम्हारे हाथ में जादू भी है दादा हमने सुना तुम्हारे शरीर में जादू है भगवान बोले क्या बोलते हो बोले हमने सुना है चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु 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 मालिक कहने लगा आपके चरणों के स्पर्श से खाली धूल के स्पर्श से पत्थर पत्थर उड़ गया हाँ? दादा पत्थर से नहीं तो बिरवा कमजोर होते जब पत्थर उड़ गया हाँ? तो कहूँ ऐसा ना हो दादा जर से उखड़ के बिरवा न सरद उड़ जाए हम अपने राजा साहब का जवाब का जब हमारी तो नौकरी चले जाएगी हाँ? चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु कर लगत बिटप उड़ गई है कर लगती है कर लगती हो कर लगती बिटप उड़ी गई है अरे राम जी बिनती सुनो कर लगती बिटप उड़ी गई है राम जी बिनती सुनो अरे बगिया बिच जाने न दे हो राम जी बिनती सुनो बगिया बिच जाने न दे हो राम जी बिनती सुनो ए भैया माली ने रोका बोला जाने नहीं दूंगा जनाना बाग है भगवान बोले दो ही फूलों की जरूरत है भैया केवल 2 फूलों की जरूरत है गुरुजी हमारे पूजा करने जा रहे हैं बैठ चुके हैं वहां बैठे हुए हैं भैया केवल 2 फूल दे दीजिए केवल 2 फूल बोला ना फूल मिल जाएंगे एक जुगाड़ है फूल दे दिया दिलीप भैया भगवान के श्री चरणों में 201 मुद्राओं का दान भगवान कल्याण करें
और प्रसाद भी आया है। एक बार पावन नाम का जयकारा, एक बार प्रेम से बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मालिक कहने लगा एक जुगाड़ है भाई, यदि कर पाओ तो फूल मिल जाएंगे। यहाँ पर जनाना का प्रवेश है, हाँ? यहाँ पर जनाना आ सकती है, जा सकती है, घूम सकती हैं, तोड़ सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। मर्दाना नहीं आ सकते है। यदि आप हमारी थोड़ी सी बात मानो तो फूल मिल सकते हैं आपको। राम जी बोले कौन सी बात है? बोला करना कुछ नहीं, मेहनत काम कोई नहीं, बस खाली थोड़ा सा बदलाव करना होगा। फूल ये कौन दे हो, जय हो। अरे फोन दे हो जनानी बगिया, फूल ये कौन दे हो, जनानी बगिया फूल कौन दे हो, जनानी बगिया फूल कौन दे हो, जनानी बगिया हो, जनानी बगिया, जनानी बगिया हो, जनानी बगिया हो, फूल कौन दे हो, जनानी बगिया फूल कौन दे हो, जनानी बगिया फूल कौन दे हो। अरे इस बगिया के हम रखवाले, इस बगिया के हम रखवाले, इस बगिया के हम रखवाले, इस बगिया के हम रखवाले। अरे आई है सीता, ओ आई है सीता सहित सखिया, फूल कौन दे हम, बगिया फूल कौन दे हो, जनानी बगिया फूल कौन दे हो, जनानी बगिया हो, जनानी बगिया, जनानी बगिया हो, जनानी बगिया हो, फूल कौन दे हो, जनानी बगिया फूल कौन दे हो, जनानी बगिया फूल कौन दे हो। ए भैया जिद कर दिया माली ने। राम जी कहा दुई फूल, खाली दुई फूल दे दो भैया, गुरु जी पूजा पर बैठे। और माली जिद करे अंदर जाने नहीं दूंगा, और जिद बड़ी खराब होती। उनका फूलों की जरूरत है, भगवान को फूलों की जरूरत है। माली कह रहा है मर्दाना का प्रवेश वर्जित है, कोई पुरुष इस बगिया में नहीं जा सकता है। और जिद बड़ी खराब। या पंडित जी कहूँ कथा करेंगे, जिद में कहो कमाड़ा घर के फाट डरे जाए, कहो पूरा घर गिरा दिन जाए जिद में। या पंडित जी कहूँ कथा काहे शाम काहे, तो पंडित कहे लाख पंडित के ऐसा करो, दो ठोर तुम खा लो, पन तीन हम खा ली। 5 लड्डू हैं, ऐसा करो 2 तुम खा लो, 3 हम खा ली। तो पंडित हम कह रहा पंडित नहीं झार हम रहा, दिन भर काम धंधा करे नहीं तो गुस्सा में रहे। बोली हम काहे खाए 2, दिन भर कुत्ता तना चले ना आए, बैठे टाइम नहीं लागे, 2 तुम खुद खाओ, हम 3 खाए। पंडितों जी कहा अब पंडित फंस गए। अरे कहा 2 तुम खा लो, 3 हम खा ली, हम तो लेके आए ने मेहनत करे हैं, पूजा के लेके ना आए होते, हम 5 लड्डू ना लाए होते, तो कैसे तुम 2 पौतू 2 खाए लो, हमका 3 खा ले दो। अब वो 2-3 का बात फंसी। महाराज जी कहा 3 हम खाए, पंडित ने कहा 3 हम 3 खाए, 2 कोई नहीं खवैया हैं। तो पंडित जी कहे लगे एक जुगाड़ बताई, न तुम खाओ 2 न खाई हम, लड्डू रख दो, जो कोई पहले बोली वह 2 खाई, और जो कोई न बोली वो 3 खाई। पंडित ने कहीं कोई बात नहीं। शाम का समय रहा, खाने पानी बेचारे तय हो गए, शर्त लग गई, बाजी लग गई, शर्त लग गई। लेट रहे, खटिया बिछाया, लेट रहे भैया पंडित स्वामी। कोई नहीं कोई सोचे कि कोई ना कोई बोले हूँ, कोई बोले तो फटाक से 3 लड्डू खाए, पानी पे काम खत्म। रात भर उल्टे पलटे महाराज, लेकिन बोले नहीं। 1 लड्डू के चक्कर में, 3 के चक्कर में सोच रहे यदि बोले तो 2 मिले हैं, यदि बोल दिया तो 2 मिले, लेकिन नींद नहीं आवे लड्डू के चक्कर में। तो पूरी रात गुजर गई, पछलहरा सोए गए भैया। पूरी रात कहाँ तक देखी हो। अच्छा कोई से बोले बतलाक हो तो हो सका जागो करो, अगर कोई से बोले बतलाक हो तो हो सका जागो करो।
जागो करो। लेकिन भैया अगर बोली हो बतले हो ना अकेले खाली आंखी खोली के पहुड़े कोई अपने अपन मुंह लेके देखा कोई तो फिर जो जाग वाग न पाई हो ज्यादा देर तक। तो महाराज सोए के पछिलहरा 3 बजे 2:30 बजे रोज 4 बजे महाराज उठी के स्नान ध्यान के घंटा बजावत रहे। महाराज सोचे अगर उठे नहायन तो हर 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 करे परी ओम ओम करे परी है और घंटा बजावे परी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव परी बोले तो दुई तो ऐसे नहीं कि बोलो ना आज पूजा ही न करो। तो भैया परे आंखी मुंदे नट्टी साधे कट्टी पड़े सांसों नहीं निकले। महाराज ने सोची ने अगर महाराज जी आज पूजा न करें तो आज बनाई चाहे हम ना। तो महाराज ने परी लोग तोला मोहल्ले सोचे लग पंडित जी रोज 4 बजे जाग रहे हैं सबका जगाए देते रहे पूजा पाठ करे लागत रहे आरती करे लागत रहे महाराज बर्तन भरवा करे लगते रहे। आज दोनों के दोनों जने और शाम के सामने आए हमारे सबके सोए हैं और घर के अंदर हैं। तो महाराजन के दरवाजे पर गए 2 आग लड़का तो पीटा इस दरवाजा पंडित जी दिन आए गवा 4 बजे से वह पछिलहरा जब सोए पंडित जी 3 तो 8-9 बजेगा पहुड़े हूँ कट्टी साधे कि अगर उठबे तो 2 मिले हैं 3 सब खवैया 2 कोई नहीं खवैया। तो लड़का आए तो कमेड़ा पल्ला दरवाजा पीटिन लेकिन महाराज सोचे अगर बोले न कहूँ मान लो बोल देन कि हाँ भैया हन तो लड्डू एक कम पड़ जाए। तो सोचे नहीं बोल अब ना फिर पंडित ही सोचे बोल अब फिर हम हूँ ना। तो लड़का सोचे देखी न दराज से तो खटिया परी महाराज ने पहुड़े। तो सोचे कहूँ ऐसा तो नहीं होगा कि भाई कुछ गड़बड़ा तो नहीं गा साथे तो नहीं कहूँ गड़बड़ाएगा कुछ। तो सोचें कि ऐसे बोली है ना तो कमेड़ा पीटे लागे सब लातन मुक्कन पीटे लागे महाराज हो लेकिन महाराज हैं तो लेकिन बोले नहीं बोले तो 2 आदमी समझ गए कि भैया कोई बात नहीं महाराज हमका लगे दोनों जने साथ गुजर गए। अब बोले है ना तो ऐसा करो दरवाजा खोल न मिले है तो ऐसा करो बेलचा लेके आओ धन्नी उखाड़ो दरवाजा ही पल्ला उखाड़ो। तो भैया चले ऊपर कुल्हाड़ी सबका कहत कुदारी पंडित जी बेचारे 1-1 रुपया जोड़ कमेड़ा लगवाए नहीं दादा जब ऊपर बेलचा चले कमेड़ा पर तो जैसे पंडित जी के करेजे कोई लात मारे हन लेकिन जाकर बोले नहीं सुने सब लेकिन बोले नहीं बोल अब ना खैब तो खैब 3 खैब कमेड़ा चाहे फाट डरे जाए कमेड़ा फाट डरे भैया कट्टी साधे महाराज ने पड़े। लोग कहा लग साथे मरे हैं भाई साथे मरे तो अलग अलग ले जाना ठीक नहीं इसलिए बड़ी बढ़िया टिकठी बनाई ऐसे 3 बांस लागत रहा अच्छा लगे फंसाई खाए पिए रहे तगड़े तंदुरुस्त। तो या के पर ला दिली महाराज सोचे का फूंक दिया है हो का ले जाएगा सांख लेने कट्टी साधे महाराज सोचे का फूंक दिया का लेकिन यहाँ सोचे अगर बोले न कहें कि भैया मरे नहीं जिंदा हन अगर बोल दिया तो 1 लड्डू कम हो जाए इसलिए बोल बना फिर हो तो देखा जी का ले जाके पहुँचाए देन भैया लकड़ी उकड़ी घेर देन 5 आदमी बाकी सब जो माटी दे जाते वो इधर उधर रहा जनते हो जब माटी दे जाते हैं वो हुआ नहीं जाते वो हुआ रोड अब खड़े 2 8 पुलिया बैठे 3 बगिया में बैठे 2 मोटरसाइकिल बैठे 6 बात करत है बहुत